साथियों, जय हिंद, जय भारत, शुभ संध्या। मैं मदन लाल आज़ाद, संस्थापक संयोजक ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार और ऑल इंडिया बाइक बोट टैक्सी यूनियन, आज दिनांक 24 अप्रैल 2025 को आपके समक्ष प्रस्तुत हूँ अपने गांव अलीगढ़, उत्तर प्रदेश से कुछ बड़ी खबरें, बड़ी सूचनाएं आप सबको बताने के लिए। तमाम साथी पूरा वीडियो ध्यान से सुन लेंगे, इससे ज़्यादा शेयर कर देंगे, लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे और साथ साथ जिन साथियों ने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल युगांतर न्यूज़ को सब्सक्राइब नहीं किया है वो इसे सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे ताकि आप सबको घर बैठे अपडेट मिलती रहे। तो साथियों, जैसे जैसे हमारा आंदोलन आगे बढ़ रहा है और भुगतान क्रांति दिवस 1 मई 2025 नज़दीक आता जा रहा है, वैसे वैसे सरकार में खलबली मची हुई है और सरकार लगातार घोषणाएं कर रही है आपके भुगतान की। अब ये घोषणाएं चूंकि सरकार ने पहले भी की हैं लेकिन भुगतान नहीं किया, इसलिए हमको लगता है कि सरकार झूठ बोलती है और सरकार को लगता है अगर कि उसे झूठ नहीं बोलना चाहिए, भुगतान देश के तमाम ठगी पीड़ितों का अधिकार है, तो उसे भुगतान की प्रक्रिया को अविलंब आरंभ कर देना चाहिए। 30 अप्रैल 2025 से पूर्व कर देना चाहिए ताकि 1 मई भुगतान क्रांति दिवस किसी अनहोनी में ना बदले, हमें सरकार की इस तरह खिलाफत ना करनी पड़े जिस तरह बांग्लादेश या श्रीलंका के नागरिकों ने अपनी चुनी हुई सरकारों को करप्शन में, बेईमानी में लिप्त पाए जाने पर बिना किसी चुनाव के जन क्रांति के द्वारा उखाड़ कर फेंक दिया। हमारा उद्देश्य भी, घोषित उद्देश्य यही है, कोई गोपनीयता नहीं है, कोई छुपाव नहीं है कि यदि सरकार ने 30 अप्रैल 2025 से पूर्व या कहें तक भुगतान की गारंटी के अधिकार अधिनियम बट्स एक्ट 2019 को इम्प्लीमेंट करके आप सबका भुगतान आरंभ नहीं किया तो हम भी हिंदुस्तान में जन क्रांति करेंगे 1 मई से और इस सरकार को अपराधी घोषित करके सत्ता से बेदखल कर देंगे, मिट्टी में मिला देंगे। इसमें हमको कोई संदेह नहीं है। सरकार को भी अपने मन में कोई भरम या अहंकार नहीं पालना चाहिए कि हिंदुस्तान उनकी खिलाफत नहीं कर सकता, करेगा निश्चित रूप से। चूंकि आप एक संसद द्वारा सर्वसम्मति से बनाए गए कानून की लगातार उपेक्षा कर रहे हैं, अवमानना कर रहे हैं और ठगी का शिकार बने लोग लगातार आत्महत्या कर रहे हैं। आप उन आत्महत्याओं पर जरा सा भी संवेदनशील नहीं हैं, गंभीर नहीं हैं। कानून की अगर आप अनुपालना सुनिश्चित कर दें, शुरू कर दें, तो इन आत्महत्याओं को रोका जा सकता है, करोड़ों लोगों के पलायन को रोका जा सकता है और जो करोड़ों लोग अपनी मेहनत का पैसा डूब जाने के कारण अर्धविक्षिप्त जैसी हालात में हो गए हैं, उनको स्वस्थ किया जा सकता है, उनके जीवन में सुख, समृद्धि, शांति का समावेश किया जा सकता है। और साथ साथ जो एजेंट साथी हमारे उत्पीड़न झेल रहे हैं, पीड़ा झेल रहे हैं, पलायन की, मौत की, उनको 2 करोड़ से ज़्यादा एजेंट साथियों को भी बचाया जा सकता है, जिनमें बहुत सारी स्त्रियां भी हैं। साथियों, आज मैं फैजाबाद में था, सभा थी, वहाँ कई महिलाएं मिलीं, उनकी स्थिति इतनी नाजुक थी कि उनको हमने जब बोलने के लिए खड़ा किया कि आप बीती बताएं, आपको क्या संकट है, क्या कष्ट हुए हैं, तो उनकी आंखों से अश्रु जलधारा रुक नहीं रही थी, वो बोल नहीं पा रही थीं, उनके होठ और जिह्वा कांप रहे थे। इतनी पीड़ा, इतना दुख उनको समाज द्वारा, सरकार द्वारा, निवेशकों द्वारा और पुलिस द्वारा दिया जा रहा है साथियों। और ये दृश्य, हृदय विदारक दृश्य होते हैं, सब जगह देखने को मिलते हैं। जहाँ जहाँ भी हम भुगतान सभाओं का आयोजन करते हैं, लोगों को भुगतान की गारंटी के अधिकार, अनियमित जमा योजनाएं पाबंदी अधिनियम 2019 के विषय में बताते हैं। तो मैं सरकार से सबसे पहले अपील करूंगा कि सरकार कोरी घोषणाएं ना करे। जैसी कि एक घोषणा ये आप देखोगे, धोखाधड़ी के पीड़ितों को मिलेगा हक, ये ईडी के हवाले से सरकार ने घोषणा की है। इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट के जो 15,000 करोड़ रुपए दर्जनों कंपनियों के ईडी ने जब्त किए हैं, सरकार ने उस पैसे को निवेशकों को, या कहें जिनका वो है, उनको वापस करने का निर्णय लिया है। ये बहुत अच्छी खबर है।
देश के ठगी पीड़ितों के लिए। 15,000 करोड़ रुपए अगर सालाना भी सरकार बांटे तो 2-3 साल में तमाम ठगी पीड़ितों का भुगतान किया जा सकता है। लेकिन सरकार की नीयत ठीक नहीं है, इसलिए सुप्रीम कोर्ट के आदेश आ जाने के बाद भी पीएसीएल पल्स और सहारा समूह जैसी, रोज वैली जैसी कंपनियों के मामले में सरकार की एजेंसियां निवेशकों का भुगतान करने में विफल रही हैं और इस वजह से निवेशकों और एजेंट्स के बीच खूनी संघर्ष देश भर में छिड़ा हुआ है। साथियों, ये भी एक बड़ी चिंता का विषय है हमारे लिए। तो सरकार केवल ऐसी घोषणाएं ना करे, सच में लोगों का पैसा वापस कर दे, चूंकि ये पैसा सब सरकार के ही पास है, चाहे वो ईडी के मार्फत सरकार ने कब्जा किया है या सेबी के या अन्य इन्फोर्समेंट एजेंसियों के। दूसरी खबर साथियों, ये क्या बोलते हैं, अपना सहारा समूह के विषय में है कि सहारा की मतलब 1,500 करोड़ से अधिक संपत्तियों को ईडी ने अटैच कर लिया है और ये कई राज्यों में थी संपत्तियां। 500 से ज़्यादा एफआईआर थी सहारा समूह के खिलाफ। और ये महाराष्ट्र के लोनावाला स्थित एम्बे वैली तो है ही, उसके अलावा भी ये उड़ीसा में थी, गुजरात में थी, महाराष्ट्र, कर्नाटक, राजस्थान, जम्मू कश्मीर और उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों में ये सहारा की संपत्तियां थीं, जिनका मूल्य 1,500 करोड़ रुपए है। और इन सब को मतलब 7 राज्यों में जो प्रॉपर्टी थी सहारा समूह की, वो ईडी ने चिन्हित करके जब्त कर ली हैं। और ये पैसा भी निश्चित रूप से निवेशकों का था, तो ये से भी सरकार जल्दी से जल्दी निवेशकों को वापस करने की प्रक्रिया आरंभ करे, चूंकि बट्स एक्ट 2019 उसी ने बनाया है। सहारा के निवेशकों को सहारा सीआरसी रिफंड पोर्टल का झुंझुना जो अमित शाह ने थमा दिया है, उस झुंझुने को अविलंब वापस लेकर सहारा सीआरसी पोर्टल को बंद करें और बट्स एक्ट 2019 के अंतर्गत पूरे देश भर में भुगतान पटलों की स्थापना करके निवेशकों का पैसा उनकी तहसील या जिला के माध्यम से वापस करें, ताकि वो जल्दी वापस हो सके। चूँकि साथियों, अमित शाह ने जब सहारा सीआरसी रिफंड पोर्टल लॉन्च किया था तो ये दावा किया था, ये वायदा किया था कि जो कोई भी आवेदन करेगा 45 दिन के अंदर अंदर उसका भुगतान कर दिया जाएगा। लेकिन 2 साल में मात्र 112 लोगों को सहारा सीआरसी रिफंड पोर्टल से 10-10 हज़ार रुपये वापस किए गए हैं और लगभग 50 एक साथी पूरे देश भर में ऐसे हैं जिनको 50,000 रुपये भी वापस किए हैं। और उनको साथी नहीं कहा जा सकता, वो ज़्यादातर सरकार के अपने लोग हैं, ताकि वो सरकार की इस अनीति का, कुरीति का, गैर कानूनी काम का ढिंढोरा पीट सकें, सरकार को लाभ मिल सके और बाकी निवेशक सरकार के इस झांसे में आकर बट्स एक्ट 2019 के आंदोलन से अलग रह सकें। इसलिए सरकार हमारे आंदोलन को कमज़ोर करने के लिए भी इस तरह के गैरकानूनी कृत्य कर रही है जो नाकाबिले बर्दाश्त हैं। साथियों, तीसरी खबर ये लोढ़ा कमेटी की है। पीएसीएल पल्स के मामले में लोढ़ा कमेटी ने दावा किया है कि उसने 20,000 रुपये तक की दावा राशि निवेशकों को वापस कर दी है। और इसमें वो कह रहा है कि लगभग 22,16,122 लोगों को 16 से लेकर के अब तक आप लगाएंगे 4 और 5, 9 साल में 22,16,132 पात्र आवेदकों को 20,000 रुपये तक के दावों के साथ लगभग 1,163 करोड़ रुपए सेबी ने लोढ़ा कमेटी के माध्यम से वापस कर दिए हैं। तो साथियों, अगर लोढ़ा कमेटी की बात को भी हम सच मान लें तो ये राशि भी ऊंट के मुंह में जीरा है, चूंकि लगभग 6 करोड़ निवेशक हैं पीएसीएल पल्स के, और 6 करोड़ निवेशकों में से अगर 22 लाख लोगों के पैसे उसने 9 साल में वापस किए हैं, तो आप समझ सकते हो कि बाकी के जो लगभग 5.6 करोड़ निवेशक बचे, उनका भुगतान करते करते 600 साल से भी को लग जाएंगे अगर यही रफ्तार रही तो इस रफ्तार को बढ़ाने के लिए भी सरकार को ये पीएसीएल पल्स सीबी रिफंड पोर्टल के ढकोसले को बंद कर देना चाहिए। चूंकि बट्स एक्ट 2019 संसद ने बनाया ही इसलिए था, जब सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, सेबी, आरबीआई के तमाम प्रावधान फ्लॉप हो गए, फेल हो गए, लोगों का पैसा वापस नहीं हो सका, तो बट्स एक्ट 2019 इसी मूल भावना के साथ संसद ने अधिनियमित किया
कि लोगों को, निवेशकों को ठगी पीड़ितों का पैसा उनके घर पर तहसील या जिला कलेक्टर के माध्यम से उनको वापस किया जाए, उनसे आवेदन लिए जाएं, भले ही वो पीएसीएल पल्स के विक्टिम हों या सहारा समूह के या रोज वैली के या पिनकोन के या आदर्श जैसी मल्टी स्टेट क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटियों के या संजीवनी, समृद्धा जीवन, नवजीवन या साईं प्रसाद, साईं प्रकाश या क्या बोलते हैं अपना केबीसीएल, कल्पतरु या साइंस सिटी या करम भूमि या कोई बाइक बोट, हेलो टैक्सी जैसी कंपनीज हों, उन सबके निवेशकों का पैसा बट्स एक्ट 2019 के अंतर्गत दिया जाए। इसीलिए संसद ने इस कानून को बनाया था और सर्वसम्मति से बनाया था, और प्रधानमंत्री ने बड़ी छाती ठोकी थी इस कानून को बनाते समय कि हमने देश के ठगी पीड़ितों को उनकी जमा धन की वापसी का अधिकार दे दिया है। इस कानून के अंतर्गत मिलेगा, उनकी जमा राशि का 2 से 3 गुना मिलेगा। टाइम बाउंड एक्ट है, 180 दिन में मिलेगा, जिला कलेक्टर के माध्यम से मिलेगा। लेकिन वो पूरी घोषणाएं, पूरी कवायद, यहाँ तक कि कानून को भी शासन प्रशासन की कुर्सी पर बैठने वाले लोग घोल के पी जाने का प्रयास कर रहे हैं, जो देश के साथ छल है, धोखा है। और अब हिंदुस्तान इस धोखे को बर्दाश्त करने की स्थिति में नहीं रहा है, चूँकि हमारे लाखों साथी अपनी जीवन लीलाएं समाप्त कर चुके हैं, जो बहुत दुखद है, और करोड़ों पलायन कर चुके हैं, अर्धविक्षिप्तता की हालत में हैं, मानसिक रोगी बन गए हैं। उनको आजकल कुछ याद नहीं रहता है, इतने भयभीत और गमगीन हैं। मिलते हैं बहुत सारे साथी, बताते हैं कि साहब आपका वीडियो सुना तो हमारा थोड़ा डर दूर हुआ, उम्मीद जगी कि अब हमारा पैसा मिल जाएगा, और हमें लगा कि अब हम जीवित भी रह सकेंगे। तो ऐसी विकट स्थितियां जो हम देश भर में घूम घूम कर देख रहे हैं साथियों, ये सरकार को भी निश्चित रूप से दिखती होंगी, चूँकि उसके पास LIU जैसी खुफिया एजेंसीज हैं जो निश्चित रूप से अपनी रिपोर्ट भेजती होंगी कि साहब हमारे क्षेत्र में आज यहाँ ये हुआ, ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार के कार्यक्रम में इतने लोग आए, इस तरह की पीड़ाएं व्यक्त की, लोग दुखी हैं, उनका समाधान किया जाए। लेकिन सरकार अपने एजेंसीज की रिपोर्ट पर भी भरोसा नहीं कर रही हैं, और वो आज भी CB या CRC या लिक्विडेटर या NCLT के माध्यम से लोगों को तोड़ने का, विभाजित करने का, गुमराह करने का षड्यंत्र रच रही हैं। तो इस षड्यंत्र को तुरंत सरकार वापस ले, इन तमाम षड्यंत्रों को, और अविलंब तमाम ठगी पीड़ितों का पैसा बट्स एक्ट 2019 के अंतर्गत वापस करे। इसके लिए हमारा पूरा आंदोलन है साथियों, और मैं चाहता हूं कि आप इस आंदोलन को घर घर तक पहुंचाएं, चूँकि हिंदुस्तान का कोई घर ऐसा नहीं है जिसमें किसी न किसी के साथ कोई न कोई ठगी की घटना ना हुई हो। तो जब पूरा देश ठगी की घटनाओं का शिकार बन चुका है, तो ये पूरा देश अब जागरूक हो रहा है, और 1 मई को सरकार को अगर उसने भुगतान नहीं किया उससे पहले, तो हम दिखा देंगे कि अब या तो आप भुगतान कर दो, अन्यथा सत्ता छोड़ दो। भुगतान करो या सत्ता छोड़ो का नारा साथियों आप देख ही रहे होंगे, बुलंद हो रहा है। हर कलेक्ट्रेट में, हर मंडल आयुक्त के यहाँ, हर तहसील में गूंज रहा है, सड़कों पर गूंज रहा है, बड़े बड़े जुलूस निकल रहे हैं। और 1 मई को हजारों लोग संसद का घेराव करेंगे, दुनिया की सबसे बड़ी मानव श्रृंखला बनाकर ठगी पीड़ित और बट्स एक्ट 2019 की अवमानना करने वाले लोगों को दंडित करेंगे, और इसको देश में इम्प्लीमेंट करवा के तमाम ठगी पीड़ितों का भुगतान सुनिश्चित करेंगे, चाहे वो किसी भी कंपनी या क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी के विक्टिम हों। तो साथियों, चूँकि मैं गांव में हूं, या थोड़ा इंटरनेट की स्पीड भी कम होती है, कल शाम तक दिल्ली पहुंच जाऊंगा। सुबह थोड़ा सा मैं सोचता हूं कि कुछ काम है यहाँ अलीगढ़ में, उनको निपटा लिया जाए, तैयारी कर ली जाए, और ये संकल्प ले लिया जाए कि 1 लाख साथी 1 मई को भुगतान क्रांति दिवस पर दिल्ली संसद भवन पहुंचेंगे। उस विषय में मैं आपको थोड़ा बता दूं साथियों, चूँकि कभी कभी ऐसा होता है कि हम जो सोचते हैं उसके विपरीत हालात बन जाते हैं। तो तमाम साथी, पिछली गलतियों को कोई नहीं दोहराएगा। जब हमने कर्तव्य पथ प्रधानमंत्री के कार्यालय को घेरने का साहस किया था, प्रधानमंत्री का मार्ग रोकने का साहस किया था 2 अक्टूबर को गांधी समाधि पर, और 25 नवंबर को हमने संसद भवन की धुलाई का संकल्प लेकर संसद भवन की दीवारों तक पहुंच गए थे। लेकिन कुछ साथी इधर हो जाते हैं, कुछ उधर हो जाते हैं, कुछ बहुत अंधेरे पहुंच जाते हैं, और इस वजह से वो समूह या कहें रेपो बन नहीं पाता। लक्ष्य प्राप्ति से हम हर बार 1 कदम दूर रह जाते हैं।
इस बार ऐसी भूलों को नहीं दोहराना है। तमाम साथी सुबह 10 बजे तक जंतर मंतर पहुंच जाएंगे। असेंबल यानी एकत्र हमको जंतर मंतर पर होना है, और यदि हमारी संख्या कम रह जाती है तो वहीं सभा करेंगे, आगे की रणनीति पर विचार करेंगे तमाम साथियों के साथ कि अब क्या किया जाए। चूँकि साथियों 1 लाख लोग चाहिए कम से कम। अगर एक दिन में आपको सबको भुगतान सुनिश्चित करवाना है, सरकार को समर्पण करवाना है, अपने कदमों में लाना है, अपनी न्यायपूर्ण मांग की पूर्ति करवानी है। चूँकि ये जनमत का खेल हो गया है, कानून को मान नहीं रही है, सरकार ही नहीं मान रही है, तो फिर सरकार से लड़ना लाजमी हो जाता है। तो सरकार से लड़ने के लिए, सरकार को झुकाने के लिए 1 लाख लोगों की आवश्यकता है। इसलिए साथियों, अगर आपकी संख्या कम रह जाएगी तो जंतर मंतर से ही कार्यक्रम समाप्त कर दिया जाएगा। और यदि आपकी संख्या बड़ी हो जाती है, इस स्थिति में आप आ जाते हैं कि जंतर मंतर पर पैर रखने को जगह ना मिले, और जो बैरिकेड्स पुलिस लगाती है उनको हम उठा कर यमुना जी की तरफ ले जा सकें, तो निश्चित रूप से संसद भवन का घेराव करेंगे। और जो अपने अपने क्षेत्र की पावन नदियों का जल आप लेकर के आएंगे, उस जल से संसद की अंदर घुस के छत पर चढ़ के बढ़िया से धुलाई करेंगे, संसद को पवित्र करेंगे, संसद का शुद्धिकरण करेंगे। और जो उसके अंदर बैठते हैं हमारे देश के प्रधानमंत्री और मंत्री, सहकारिता मंत्री, सांसद, विपक्ष, उन सबकी आत्मा को भी धोने का प्रयास किया जाएगा, ताकि वो संसद के प्रति, कानून के प्रति, लोकतंत्र के प्रति, देश के प्रति, देश की जनता के प्रति अपने हृदय में वफादारी ला सकें, सच्चाई ला सकें। चूँकि ये सब झूठे, बेईमान, ठग लोग संसद को भी अपवित्र कर रहे हैं, सरकार को पवित्र कर रहे हैं, लोकतंत्र को अपमानित कर रहे हैं, कानून को अपमानित कर रहे हैं, और देश के लोगों को मरने और बिलखने के लिए मजबूर कर रहे हैं अपनी घटिया कारगुजारियों से। तो इनकी धुलाई भी अत्यावश्यक है साथियों। इनकी मरी हुई आत्मा को जब तक आप जगाओगे नहीं, जब तक आप ये सिद्ध नहीं करोगे कि आप देश के मालिक हो, ये देश के नौकर हैं, तब तक ये नौकर अपना सेवा धर्म नहीं निभाएंगे। ये कानून को अपने हाथ की कठपुतली बनाकर अपने हिसाब से चलाते रहेंगे। जब इन्हें लगेगा कि एजेंट्स को या ठगी पीड़ितों को दबाना है किसी कानून की किसी धारा से, तो ये उस धारा का प्रयोग खुल के करेंगे। लेकिन जहाँ जिस धारा से, उसी कानून की धारा से अगर आपका भुगतान होना है, आपको सुरक्षा मिलनी है, सम्मान मिलना है, तो उस धारा को ये लागू नहीं करेंगे। ऐसा 2 कानूनों के मामले में हमने देख लिया है साथियों। नई भारतीय न्याय संहिता, उसी की कई धाराएं हैं जो ठगी पीड़ितों के भुगतान की गारंटी देती हैं, मात्र 60 दिन में देती हैं। कंपनसेशन यानी मुआवजा देने तक का अधिकार देती हैं ठगी पीड़ितों को। धारा 107, 395 ये ऐसी धाराएं हैं जो ठगी पीड़ितों के कल्याण के लिए, संरक्षण के लिए बनाई गई हैं, उनके भुगतान के लिए और उनको मुआवजा देने के लिए बनाई गई हैं भारतीय न्याय संहिता 2023 की उसमें एक्ट्स में। लेकिन इसी एक्ट की एक धारा है 111, वो एजेंट्स के खिलाफ है, और उसका इस्तेमाल सरकार, पुलिस जम के पूरे देश भर में एजेंट साथियों के खिलाफ कर रही है। खास तौर से हमारे ये जो सागा ग्रुप के एजेंट साथी हैं, LUCC, LJCC, ह्यूमन वगैरह के, उनके खिलाफ जमकर धारा 111 का दुरुपयोग सरकार द्वारा किया जा रहा है। जबकि उस धारा का इम्प्लीमेंटेशन केवल CMD और डायरेक्टर्स वगैरह पे होना चाहिए था, एजेंट्स पर उस धारा का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए था, चूँकि एजेंट्स दोषी नहीं हैं। अगर एजेंट दोषी है साथियों, तो वो DM, SP, SDM भी दोषी हैं, हर जिले का, पूरे देश का, जिन्होंने इन कंपनीज को या क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ को पोंजी स्कीम खुलेआम चलाने दी। तो किसी SP को, किसी DM को, किसी SDM को आज तक कोई दंड इस वजह से नहीं मिला कि तेरे क्षेत्र में लाखों लोगों के साथ खुलेआम ये ठगी की वारदात कैसे हो गई। केवल एजेंट्स को टारगेट किया जा रहा है, जिस कारण एजेंट साथी बहुत भयभीत हैं। और ये सागा ग्रुप में तो ज़्यादातर युवक और युवती हैं एजेंट। उन बच्चों के चेहरे पे जब हम मुर्दानगी देखते हैं, हवाइयाँ उड़ी हुई देखते हैं, और जब वो कहते हैं कि साहब मर जाएंगे, बचा लो किसी तरह से, तो बड़ा हृदय द्रवित हो उठता है और मस्तिष्क में एक क्षोभ पैदा होता है इस बेईमान सिस्टम के खिलाफ कि इस पूरे सिस्टम को उठाकर ज़मीन में गाड़ दिया जाए, चूँकि ये लोगों के साथ अन्याय कर रहा है साथियों। तो ऐसे अन्यायी शासन को हम रोज़ाना चेतावनी दे रहे हैं, चूँकि अभी 6-7 दिन हैं, 1 मई में किया जा सकता है सब कुछ। प्रधानमंत्री रात को 1 मिनट में आकर के नोट बदल सकते हैं पूरे देश में,
तालाबंदी कर सकते हैं, लॉकडाउन घोषित कर सकते हैं 1 मिनट में ही, तो वो इस काम को भी 1 मिनट में कर सकते हैं, जो 42 करोड़ से ज़्यादा लोगों की ज़िंदगी से सीधे सीधे जुड़ा हुआ है। और कोई समस्या देश में ऐसी नहीं है जो 42 करोड़ लोगों के जीवन से जुड़ी हुई हो। बाकी समस्याओं पर जब प्रधानमंत्री इतना गंभीर हो सकता है, तो इस समस्या पर भी उसे अपनी गंभीरता दिखानी चाहिए, और नहीं दिखाएगा तो निश्चित रूप से उनको पश्चाताप करने का अवसर भी अब हम नहीं देंगे। और इस समस्या का समाधान हिंदुस्तान खुद सरकार से लड़ करके करेगा। साथियों, इस संकल्प के साथ आप सबको आगे बढ़ना है। 1 मई को दिल्ली पहुंचना है सबको, और चूंकि बड़ा आंदोलन है तो बड़े आंदोलन को संभालने के लिए बड़े संगठन की आवश्यकता होती है। इसलिए तमाम साथी संगठन का विस्तारीकरण भी जरूर करें, उससे भी पीछे ना हटें, ताकि जो हमारी मांगें हैं, हिंदुस्तान को ठगमुक्त बेईमान रहित राष्ट्र राज्य के रूप में स्थापित करते हुए आप सबका भुगतान कराना, सबको सुरक्षा, सम्मान, रोजगार, गारंटी का अधिकार देना, इन तीनों चीज़ों को हम बहुत व्यवस्थित ढंग से, शांतिपूर्ण ढंग से अमली जामा पहना सकें। तो कल दिल्ली से मिलूंगा आपसे, लाइव भी रहूंगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।